तो आज हम बात करने वाले हैं उस शेयर की जो भले ही सालों से 200 की रेंज में अटका हुआ है, लेकिन फिर भी वो हर इन्वेस्टर का फेवरेट शेयर है। भले ही उस शेयर का एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ 200 है, लेकिन फिर भी वो शेयर इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। एक ऐसा शेयर जो अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो ही अधूरा है। एक ऐसा शेयर जिसका बिजनेस मॉडल इतना डाइवर्सिफाइड है कि अगर आपने उस एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया तो आपने इनडायरेक्टली 4-5 सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर लिया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया है। मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली आईटीसी की। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार अगर ये आईटीसी इंसान होता तो वो हमारे बारे में क्या सोचता। यार हमारे चैनल पे आए हो, मजाक तो चलता ही रहेगा, क्योंकि मजाक के बिना तो सिर्फ फाइनेंस नहीं, मुझे लाइफ ही इनकम्प्लीट लगता है। तो चलिए देखते हैं कि हम सारे इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग मी एंड यू आईटीसी के पीछे इतना पागल क्यों है। क्या करता है ऐसा आईटीसी कि बाकी सारे इतने सारे 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है बीएसई में, इतने सारे कंपनीज को छोड़ के हम आईटीसी के पीछे पागल है। ये सब देखने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आईटीसी का बिजनेस मॉडल क्या है एंड वो किस किस सेक्टर में काम करता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आईटीसी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो किसी ऐसे सेक्टर से आता है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारा एक्साइज ड्यूटी एंड टैक्स लगाता है, या फिर किसी ऐसे सेक्टर में भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे डाउन द लाइन 10 या 15 ईयर्स के बाद कोई ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ऐसे सेक्टर्स में होना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भी है एंड आईटीसी वहाँ पे एक मेजर मार्केट शेयर होल्ड करता है, तभी ना मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट आईटीसी। आईटीसी एक ऐसा कंपनी है जो आपके स्टडी टेबल से लेके खाने के टेबल तक, जो आपके बेडरूम से लेके बाथरूम तक, इवन आपके घर के मंदिर में भी रहता है। तो आईटीसी का मेजर जो ऑपरेशंस है ना, वो आता है एफएमसीजी से, टूरिज्म सेक्टर यानी कि होटल इंडस्ट्री से, उसके बाद आता है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेपर लाइक क्लासमेट, इससे फिर आता है एग्रीकल्चरल बिजनेस से, फिर आता है सॉफ्टवेयर से, फिर आता है ऐसे गारमेंट से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उससे आता है। और मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ जिसके बिना आधे से ज़्यादा इंडियन यूथ का दिन भी नहीं शुरू होता, यानी कि सिगरेट्स। अब सिगरेट कंज्यूम करना तो इंडियन यूथ छोड़ेगा नहीं, चाहे आप उसे कितनी भी बार मुकेश का फ़ोटो दिखा दो। अरे मेरी माँ, मुकेश जो गुटखा खाता है वो मुकेश का फ़ोटो लगाना था, मुकेश अंबानी का नहीं। तो चैनल बंद करवाएगा मेरा, निकालो इस एडिटर को बाहर यार। तो सारे इन्वेस्टर्स का आईटीसी के पीछे इतना क्रेजी होने का सबसे बड़ा रीज़न है आईटीसी अपना रेवेन्यू शिफ्ट कर रहा है। जहाँ पे एक वक्त पे आईटीसी का 80 to 85% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ टोबैको इंडस्ट्री से यानी कि सिगरेट बिजनेस से आता था, वहीं पे आज आईटीसी का टोबैको बिजनेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 39% का डिपेंडेंसी रह चुका है। यानी कि एक टाइम पे जब आईटीसी अगर 100 रुपये कमाता था, उसमें से 84 to 85 रुपीज़ तो सिर्फ सिगरेट बेच के कमाता था, और आज वही कंपनी सिर्फ 39 रुपीज़ सिगरेट बेच के कमा रहा है। बाकी जो पैसा आ रहा है वो उसका एफएमसीजी प्रोडक्ट से आ रहा है, एग्री बिजनेस से आ रहा है, एंड पेपर बोट सेगमेंट से आ रहा है, उसके बाद होटल सेगमेंट से आ रहा है। एंड एफएमसीजी सेगमेंट में अगर आईटीसी अपना फुल फ्लेज फोकस कर पाता है तो ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर्स में अगर हम बाकी बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे लाइक एचयूएल, डाबर, तो एचयूएल का पी 62 पे चल रहा है अभी, एंड डाबर का पी 68 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं पे आईटीसी जैसा इतना बड़ा कंपनी, उसका पी 18 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी आईटीसी को लगता है, मार्केट को लगता है, एंड ये प्रैक्टिकली है भी, क्योंकि अकेला 39% सिगरेट बिजनेस से आ रहा है, बाकी सारे बिजनेसेस को मिला के बाकी 61% का बिजनेस आ रहा है। तो इसीलिए मार्केट को लगता है कि अभी भी आईटीसी एक सिगरेट बेस्ड टोबैको सेक्टर में काम करने वाला कंपनी है। उस हिसाब से मार्केट इसको उस लेवल का पी दे रहा है 18 का। लेकिन बाकी अगर आईटीसी एफएमसीजी में अपना फुल फोकस शिफ्ट कर पाता है तो वहाँ पे उसके पास ग्रोथ का हाई स्कोप है, क्योंकि आईटीसी का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इज़ टू गुड।
दूसरा जो रीज़न है जो मुझे लगता है कि आईटीसी होटल यानी कि टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। एंड आईटीसी इस मामले में बहुत ही एक लीड पोजीशन पे है। लाइक आईटीसी के होटल्स का मार्केट में एक अलग रेपुटेशन है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि चाइना में, कनाडा में, इन सारे डेवलप्ड नेशंस में यहाँ पे लोग 50 to 55% टाइम ऑफ द ईयर बाहर खाना पसंद करते हैं, किसी होटल में, किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं। वहीं इंडिया में ये नंबर सिर्फ 2 या 3% के आसपास आके रह जाता है। वहीं पे अगर जब इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तब इंडिया में भी लोग बाहर जाके खाना पसंद करेंगे। एंड इस मामले में आईटीसी का जो 5 स्टार होटल्स है उनका लेवल बहुत ही क्लासी है। मैं एक बार गया था, मेरे घर के पास जो आईटीसी का है उसमें इज़ टू गुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में जो स्कूल गोइंग क्राउड है उसका परसेंटेज लगभग 40% के आसपास है। यानी कि लगभग 400 मिलियन स्टूडेंट्स इंडिया से स्कूल गोइंग किड्स है। एंड इंडिया में आपको तो पता ही है कि पढ़ाई के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और पढ़ाई के साथ जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्कूल्स एंड बेस्ट नोटबुक्स आएगा। एंड जब बेस्ट नोटबुक का बात आएगा तब इंडिया में एक ही ब्रांड सामने आएगा, वो है क्लासमेट। एंड क्लासमेट सामने आएगा तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? आईटीसी को, राइट। तो यहाँ पे इसके क्लासमेट के नोटबुक में भी आईटीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, जहाँ पे वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, लास्ट के पेजेस में अननोन फैक्ट्स दे देगा, कॉमिक्स दे देगा। एंड पहले के जो कवर पेज है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिनारीज प्रिंटेड होंगे। एंड रिसेंटली मैंने देखा आईटीसी ने एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्रोडक्ट इन द सेंस नया सर्विस, जिसके थ्रू वो क्या करता है, वो पहले के पेजेस में आप अपने कस्टमाइज्ड प्रिंट्स लगवा सकते हो। यानी कि मान लेते हैं आप कहीं घूमने गए हो तो वहाँ पे जाने का जो पिक्चर है वो आप कस्टमाइज्डली उस नोटबुक के ऊपर प्रिंट करवा सकते हो। एंड ये छोटे छोटे फीचर्स के थ्रू आईटीसी फुल स्टेशनरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे लगभग आईटीसी का मोनोपोली ही चलता है। तो यही थे वो कुछ रीजंस जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आईटीसी के ऊपर इतना ज़्यादा बुलिश है। एंड इसलिए वो लोग आईटीसी के पीछे इतना ज़्यादा क्रेजी है। एंड मेरे ख्याल से अगर आईटीसी अपना सिगरेट बिजनेस से एफएमसीजी एंड पेपर बोर्ड, इस सेगमेंट, होटल सेगमेंट, इसमें अपना रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर पाता है, 80 या 90% रेवेन्यू ट्रांसफ़र कर पाता है, तो आईटीसी को स्काई रॉकेट होने से एंड अगला मल्टीबैगर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।